हेलो गाइस, सब्र खत्म नहीं होने देगी ये कहानी। सब्र खत्म होने लग जाए तो एक कहानी को सुन लेना। एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मोह माया से छूटा नहीं जा रहा था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूट ही नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव रखा। आसपास के राजाओं को भी उसमें उत्सव में बुलाया गया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वह नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार दे सकें। रात भर नृत्य चलता रहा, सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी। नर्तकी ने देखा कि तबले वाला नींद में ऊँग रहा है, वह झपकियाँ ले रहा है, जिसके कारण तबले की तार धीमी हुई जा रही थी और नर्तकी भी धीमा पड़ने लगी। नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा, बहुवेदी थोड़ी रही पल पल गई बिताएं, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सबने सुना तो सब सजग हो गए, जैसे उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नर्तकी ने वो दोहा फिर से पढ़ा, बहुवेदी थोड़ी रही पल पल गई बिताएं, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने सारी मुद्राएं नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर से दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को सौंप दिया। नर्तकी दोहा फिर पढ़ने लगी। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकाल कर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उसने नर्तकी से कहा, बस कर, अब एक मामूली सी नर्तकी क्या सारी सभा को लूट लेगी आज। राजा की यह बात जैसे ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह राजा से बोले, राजन, आप इसे मामूली नर्तकी ना कहें, क्योंकि अब ये मेरी गुरु हैं। इसने मेरी आंखें खोल दी। सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, वन वन जाकर तपस्या की और अब अंतिम समय में नृत्य में लीन होकर अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहों ने मुझे बचा लिया राजन। अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे, मैं अपनी सिपाहियों के साथ आपकी हत्या करने वाला था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिलने वाला है। फिर पिता की हत्या का कलंक मैं अपने सर क्यों लूं? राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भाग रही थी, अपना जीवन बर्बाद कर रही थी, पर इसी के दोहे ने मुझे आज नहीं तो कल तेरा विवाह जरूर ही हो जाएगा। तो क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती हो? ये सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का भान हुआ और उसने उसी समय राजकुमार को तिलक करने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा, पुत्री, मैं जल्द ही योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ये सब होता हुआ नर्तकी देख रही थी। उसके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि वह सोचने लगी कि मेरे एक दोहे से कितने लोग सद्मार्ग पर चल पड़े। जब सबने सारे मार्ग चुन लिया तो मैं क्यों नहीं। उसने उसी समय राज्य नर्तकी होना त्याग कर ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी हम जीवन में बहुत कठिन रास्ते से गुजरते हैं, अपनी मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो कहते हैं ना, कश्तियाँ अक्सर किनारों पर ही डूबा करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करते हैं। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो गए हो, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराएं,
बहुवेदी थोड़ी रही पल पल गई बिताएं, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, धैर्य रखना उन गुणों में से एक है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जिसने धैर्य नहीं रखा वह कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है, जो परमात्मा को सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।